स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा जो है उसकी हालत काफ़ी खस्ता होती जा रही है और बहुत अच्छा क्लिकबेट टाइटल भी दिया गया है कि साहिबा व्लॉग नहीं बनाएगी, ना बनाए, बंद करे चैनल, फिर बैठे आराम से। वो कहता था ना, तुम बहुत चालाक ब्रो, तो ये बहुत ज़्यादा चालाकी कर रही है। एंड आई सॉ दिस कमेंट, एक मिनट, ये तो मेरे सब्सक्राइबर उन्हीं का है, अब्दुल अकील सिद्दीकी। इन्होंने कमेंट करा है, भारी ट्रोलिंग के बाद सिंपैथी खींचने की निंजा टेक्निक। क्लिकबेट थंबनेल दिया है, साहिबा व्लॉग नहीं बनाएगी, क्या करे, व्यूज़ तेज़ी से कम जो हो रहे हैं। हाँ ये तो बात नहीं, हाँ तो यही सच है कि साहिबा व्लॉग इसलिए नहीं बनाएगी बिकॉज आज तक वो बना ही कहाँ रही थी। कभी बच्चों के हाथ में कैमरा दे दिया, कभी जाहिद के हाथ में। तो बेसिकली इस बात को एक्सप्रेसली कहने के लिए एक थंबनेल दे दिया गया सो दैट लोग खिंचे चले आए कि है ऐसा क्या हो गया, अरे फिर से कुछ हो गया। आप ये देखिए कि इन लोगों ने वापस से कहीं ना कहीं अपनी एक दुख वाले एस्पेक्ट को, मैं नहीं बोलूँगी किस चीज़ को, बट उसको यूज़ करा है। जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं, आई यू नॉट मैनिफेस्टिंग रॉन्ग एंड नेगेटिव थिंग्स, आई एम नॉट इवन एलैबोरेटिंग अपॉन दोज थिंग्स, बट शर्म खुद नहीं आती है कि आप एक ऐसी नेगेटिव चीज़ को एक तरीके से कल्मिनेट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इवन फॉर द सेक ऑफ क्लिकबेट। जब कुछ इसके साथ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तभी ये व्लॉग्स बंद करती है ना। बट यू वांट टू यूज़ दैट फॉर व्यूज़, मतलब ज़मीर है वैल्यूज़ हैं, और वो छोड़ो, दिल में दुख नहीं होती ये बकवास करने से पहले। सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड बकवास, आई टेक दैट बैक। कहती थी मेरा भी पारा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, बकवास ना ही बोलो, फिर भी ये जो भी कुछ मचा रखा है इन लोगों ने, क्रिएटर्स ने, पूरी अपनी लाइफ को ये लोग कैपिटलाइज मोनेटाइज करते हैं। खुशियाँ तो चलो एक बात होती है, खुशियाँ बांटो तो और बढ़ती हैं, है ना। आप दुख को जब मोनेटाइज करना शुरू करते हैं, यूज़ करते हैं एज क्लिकबेट, दैट इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। एक और है कमेंट, इराम अज़क 5541, इन्होंने कमेंट करा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब साहिबा के ब्लॉग पे कमेंट करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर बिजी एंड साहिबा इज़ नॉट वेल, देन व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू मेक व्लॉग्स, कॉज योर व्लॉग इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग ऑल्सो। क्या हो रहा है ना, अब खींचा जा रहा है ना, फ्रेंड आ गए, फ्रेंड क्या करेंगे, फ्रेंड। ये अब कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं हो रही है, ये अब हो रहा है खींचा खिंचाई, कि जब तक भैया जितना लूट सकते हैं लूट लो, है ना, रस्ते का माल सस्ते में। सच बोल रही हूँ मैं कि जितने अब व्यू आ रहे, बचे कुचे आए, करोड़ों हम खींचे, क्योंकि पता है दिल में दुख मची है कि फ्लाइंग बीस और मुंबई का निकल वाला, इनका भी हाल होने वाला है और कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और अब लोन लेने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं अपने साथ ये लोग, बट हाउ कैन दे इवन टेक अ लोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओ माई गॉड, 20 घंटे गुजर गए, 6.5 लाख व्यूज, ओ हो 10 लाख भी नहीं हो रहे जाहिद। घर का, अरे बीबी घर लो, मेरे नाम करा देना, घर लो, घर तो लो, कम से कम डाउन पेमेंट करो, मेरे नाम हो, उसके बाद देखेंगे क्या होना है। वैसे भी मेरे बहुत प्लान है लाइफ में, देखो बॉडी बना रहा हूँ। हाँ तो बॉडी तो बना ही रहा है भाई, है ना। हाँ मेरे लिए तो नहीं, मतलब मेरे लिए बना रहा, मतलब मेरे लिए तो नहीं। हाँ तो इसके भी दिल में ना आजकल बड़ी दुख मची हुई है। फोटो अकेले लेते हो, अकेले इंस्टा पे डालते हो, समझ सब आता है, शालू आपी को हिंट सबको देती है ना। नन्नी मुन्नी परी तो ये भी नहीं है, समझ आता है बट इग्नोरेंस में जिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कमेंट किया है, एक ऐसा पर्दा है जिसमें शर्ट पहना है, लोअर ऐसा हुआ है जिसमें ब्लैक फ्रंट, सब कुछ क्लियर है। जो भी देखिए, फिरदौस जहान का एक कमेंट है, ऑल आई वांट से इसकी कोई क्या पहनता है वो उसकी मर्जी है, बट डेफिनेटली हिजाब का जहाँ तक है वो तो शालू आपी का ज्ञान था, तो वो अगर वो गलत तरीके से पहन रही है तो अपना ही ज्ञान याद कर लें। मैं तो कहती हूँ इनको रिपीट पे अपना वीडियो हिजाब वाला देखना चाहिए, सो दैट शी कैन इम्प्रूव एंड शी कैन जस्ट बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हर सेल्फ बाय लुकिंग एट हर ओन वीडियो। वैसे भी व्यू तो कम आ रहे हैं, खुद ही अपने वीडियो को व्यू दे देती हूँ फ्रेंड्स। हिजाब तो कुछ दिन का ही है, मुझे लग रहा है कि सून शील जस्ट टेल कि भाई यू नो, जैसे इसका बच्चा होगा वैसे ही बोलेगी फ्रेंड्स बहुत उलझन हो रही है, तो ये हटा देगी। तो इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना किया जाए साहिबा से और ना ही उसकी भाभी से। ये दोनों बहुत बड़ी हिपोक्रेट है, बिग टाइम हिपोक्रेट है। व्लॉग में कुछ होती हैं, असलियत में कुछ होती हैं, किसी और शो पे कुछ होती हैं। सो आप इनका ट्रस्ट करके चलेंगे या इनके भरोसे अगर आप ये सोचेंगे कि ओहो हो ये तो बड़े वैल्यूज़ वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके चला जा रहा है। किसी ने कमेंट किया था, अयान प्लेस ऐसे कुछ करके है चैनल, उन्होंने लिखा है कि क्या ये नया फ्लैट आप खिजौर खियान के लिए खरीद रही हैं। तो मैं कहना चाहूँगी इतना बड़ा जोक क्यों ही करना है आपने। हाँ मतलब आप लोगों को नहीं पता ये क्या है, किस तरीके की है, इतना बड़ा कुछ किसी के लिए ना इसने करा है ना करेगी।
ये सब कुछ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए करती है, और मुझे लगता है जाहिद हो सकता है अपने नाम ही करवा रहा हो, है ना। सो ही इज़ अ वेरी ग्रीडी मैन, वी हैव सीन दैट टाइम एंड अगेन। हाँ, मेहनती है, वो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीडी तो जनाब भी है, वो लप्पू है, घर पे बैठता, अपना बच्चा खुद नहीं संभालता। ही इज स्टिल, मतलब जाहिद इज स्टिल मच बेटर देन लप्पू, बट ही इज़ वेरी मच सिमिलर टू लप्पू एज वेल। तो अब ये फ्लैट खरीदने का क्या कारण है वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर ये लोग बहुत बड़ा लोन लेते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि एट टाइम्स यूट्यूब इनकम कब रुक जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये इंस्टेबिलिटी बनी होती है। बट काफ़ी तो अब तक लपेट लिया होगा, पता नहीं, इतना तो लोगों ने खर्चा करा है। ठीक है, अर्निंग है, मैं मानती हूँ, 30-40 लाख रुपए महीने के है, मैं मानती हूँ, पर जिस तरीके का रेस्टोरेंट पे, शॉपों पे, सब पे खर्चा चल रहा है, तो उसके बाद भी बच गया और फ्लैट के लिए है। आई गेस अब ये पैर चादर से ज़्यादा पसार रहे हैं, बिकॉज जितना इन पे आ रहा है उससे ज़्यादा इनका खर्चा है, और इस वजह से ये फंस ना जाएं। तो अगर पे बैक कर पाएंगे लोन वक्त से, यूट्यूब का तब तक रहता है तब तो ठीक है, वरना ये लॉन्ग टर्म में ही फंसेंगे। इसलिए तो होता है कि इंसान को अब जितना दो उसकी एक आदत हो जाती है, वो उससे ज़्यादा पैर पसारता है, और वहीं पे जाके वो फंस जाता है। इंसान की नीड्स कभी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज नीड्स इवेंचुअली बिकम वांट्स, और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। यू कैन सेटिस्फाई दोस। जितने पैसे आएंगे उतने ज़्यादा आपकी अपनी आप से उम्मीदें, अपनी वो बेसिक सैलरी से भी उम्मीदें डबल होंगी। अच्छा, एक कमेंट आया है, किस किस को लगता है साहिबा प्रेग्नेंट है। मैं कहती हूँ 90 महीने के 90 दिन तक यही करते रहना। सीरियसली, हाउ मच कैन अ पर्सन स्पेकुलेट। अगर है भी, उसकी लाइफ की खुशी, उसकी लाइफ का वो, मतलब इतना ऑब्सेस्ड होना उसकी प्रेगनेंसी से, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया है। बट इसलिए भी आता है समझ कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं जो कि व्यूअर्स हैं कि उनको ये खुशखबरी दी जाएगी। बट हमें इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा साहिबा को समझना होगा कि हो सकता है कि लिटरली 9 मंथ्स तक भी वो ना बताए जब तक कि बच्चा हो। कारण क्या है कि उसके दिल में एक दुख है नज़र को लेके, और वो गलत नहीं है। मैं नहीं बोलती नज़र इज़ रियल, बिकॉज ऐसी चीज़ों को रियल नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब अगर आप एहतियात बरत रहे हो उसमें बुरा भी कुछ नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि सारी चीज़ें करो सो दैट आउटकम सही हो। तो अगर इस बार ये नहीं बता रही, दैट्स फाइन एंड दैट्स अप टू हर टोटली, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज जब आपके दिमाग में कुछ कशमकश होती है कुछ बात को लेके, तो वो ना ही करो तो बेहतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक सेल्फ सेंटर्ड पना इसका है कि अपना घर बढ़िया बनवा रही है, एक और बड़ा घर ले रही है, बट कहीं ना कहीं इसकी अम्मी का घर जो है वो बहुत ही सिंपल और बिना शुगर कोट करे शब्दों में कबाड़ खाना बना हुआ है। इसके सामान से भरा हुआ है, लोगों के पास रहने को, सोने को, लेटने को जगह नहीं है, बिकॉज इसका कबाड़ जो भी सामान आया हुआ है, जो कबाड़ बन जाता है, वो सारा बहुत ही ज़रूरी सामान, बहुत ही अच्छा सामान आता है जो भी लोग देते हैं, बड़े प्यार से देते हैं। अब ये कबाड़ की तरह ठूस देते हैं, जगह है नहीं प्रॉपर स्टोरेज की। ऐसे में संभावना की बात याद दिलाना चाहूँगी, शी हैज़ अनदर हाउस, एक जगह पे है उनका पुराना घर, वहाँ पे मोस्टली उनका वो सामान रखा जाता है। सो यू नो शी कैन ऑल्सो रेंट अ प्लेस और इवन बाय अ स्मॉल लिटिल स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे इसके सारा सामान जो ये सब कुछ आता है वहाँ सॉर्टेड तरीके से रखा जाए इन प्रॉपर वार्डरोब्स, एंड शी कैन इवन मेक इट एज अ गेट रेडी विद मी रूम, मतलब एक स्टोरेज रूम, समझ रहे हैं आप। आई रिमेंबर कोमल फ्रॉम माई हैप्पीनेस डिड दिस, और वो पूरा एक डेडिकेटेड एरिया था जहाँ पे वो सारा सामान, सारे लेटर, सब कुछ रखती थी, सजाती थी, सब कुछ एक सब्सक्राइबर्स को भी रिगार्ड्स देने का तरीका है। यहाँ आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो गिफ्ट्स आते हैं सब्सक्राइबर्स से, दीज आर ट्रूली अ ब्लेसिंग। बट आप उस ब्लेसिंग को किस तरीके से ठूस के रखती हैं। फिर ओवर एंड अबव अपने अम्मी के घर को आपने इतना ज़्यादा क्योटिक बनाया हुआ है, तो आपको नहीं लगता साहिबा मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे सिर्फ भूख लगती है, भूख भूख भूख। पता है मुझे याद आया वो ओ माय गॉड, जो जेड़ा सी ना है जादू, मुझे वो याद आ गया, धूप धूप ये कहती है भूख भूख। तो मजाक नहीं बना रही, ठीक है, थोड़ा जिहा बना भी लिया तो की हो गया है। ये इसका जो हस्बैंड है उसकी तरह तो कोई कुछ नहीं कर रहा ना, हम तो बस कहते हैं कि भूख पे काबू रखो, यू आर गोइंग ओवरबोर्ड, हो गया टैंक फुल। अच्छा, टैंक फुल होने के बाद कभी पेट्रोल आप डलवाते हो तो फिर तो वो एकदम से कार के बाहर ऐसे निकल आता है, राइट। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू से इन दिस केस इज वेल, कि फिर आप ओवर ईटिंग करते हो तो फिर आपके हेल्थ पे दिखता है, एक आँख छोटी एक बड़ी हो गई है। क्लासिक केस ऑफ सिटिंग ऑन वन साइड या फिर एक साइड पे लेटना, राइट ऑन योर फेस, और फिर फ़ोन करते रहना। तो लेजीपना आता है बहुत ज़्यादा खाने से, और इसको, ये बात को मैं इसलिए डिनाई नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू हिज फेज। वर्क फ्रॉम होम लेट जाओ फ़ोन पे रहो, वर्क फ्रॉम होम लेट जाओ फ़ोन पे रहो,
और फ़ोन पे ऐसे स्क्रॉल करते रहो रील्स, और बहाना क्या होता है, आई एम टायर्ड बिकॉज आई डिड वर्क। नाउ वर्क होता है दिमाग का, है ना, जब आप लैपटॉप पे लगे हो काम कर रहे हो आपका दिमाग चल रहा है, बट आपकी बॉडी इट इज़ स्टैगनेंट। तो इस वजह से कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है। नहीं तबीयत, अरे तबीयत इसलिए ख़राब है, एसिडिटी हो रही है भाई तुमको। दिल कच्चा, अरे दिल कच्चा इसलिए एसिडिटी हो रही है, कुछ करो उसके लिए। ये क्या बात हुई है, आप अपनी तबीयत खुद खराब कर रहे हो, है ना। अब तो इस पॉइंट पे मैं कह रही हूँ, मोर देन प्रेगनेंसी इट्स योर ओवर ईटिंग जिससे तबीयत खराब हो रही है, ठीक है, मतलब ठीक है इसकी आवाज़ पे बोल दिया ठीक है। इसके एक सब्सक्राइबर है आलिया पटेल, she has commented, Sahiba needs to grow up, she acts like a child, how many times are you going to do your scarf, don't wear it like this when you go for a photo shoot। बेसिकली इनका मतलब ये है कि जब आप फोटो शूट कर रहे हो तो तभी क्यों आपने ढंग से लेना है हिजाब, ये चीज़, ये प्रैक्टिस आपकी, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टाइल स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एस्पेक्ट इन इस्लाम। पार्डन मी अगर कोई टर्म इधर उधर हो जाए, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा मकाम है हिजाब का इस्लाम में, ठीक है। तो बस यही कहना है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हो एज पर योर रिलीजन, डू इट प्रॉपरली और जस्ट डोंट डू इट एट ऑल। दोज गर्ल्स, अच्छा उस दिन अल्फिया के बारे में मुझे कई लोगों ने कमेंट करा कि मुझे नाम नहीं पता था, बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट अल्फिया। एब्सोल्युटली अल्फिया पूरे टाइम हिजाब नहीं लेती, बट आई डेफिनेटली थिंक दैट शी इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन। शी इज़ नॉट अ हिपोक्रेट, वो नहीं लेती तो नहीं लेती, बट आगे पीछे सर दुपट्टा ये ड्रामे तो नहीं हो रहे ना। सो आइदर बी टू द पॉइंट एंड बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, जस्ट डोंट बी अ हिपोक्रेट और ये सब करना जिससे चिड़न हो, क्योंकि फिर आपके सब्सक्राइबर जा रहे हैं। 6.5 लाख व्यू, फ्लैट ले लो, फ्लैट जल्दी से हाँ जल्दी से फ्लैट ले लो बीबी, नहीं जाएंगे फिर तो, जा रहे हैं। हाँ बहुत लकी है तुम्हारे लिए जाहिद। एक बात है, जिस दिन से फट्टा आया ना जाहिद नाम का, क्या हिट पे हिट हो रही है इसकी लाइफ। हेल्थ जा चुकी है, सब्सक्राइबर्स मतलब व्यूज़ कम हो रहे हैं, और कौन सी कंट्रोवर्सी नहीं छिड़ी, मतलब ऐसा, और डायनामिक इतना बिगड़ गया भाई भाभी से, जिनके बल पे आगे बढ़ी हैं, है ना, उनसे डायनामिक ख़त्म हो चुका है। हाँ तो मुझे किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है, खाना भूख हाँ आ रहा है खाना आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किसी ने कमेंट करा है कि व्लॉग मतलब सुरभि सक्सेना ने कमेंट करा है, व्लॉग नहीं बनाएगी तो खाएगी कैसे, व्यूअर्स एंड यूट्यूब की मेहरबानी से ही इतनी ऐश आराम चल रही है। तो हाँ नहीं व्लॉग नहीं, मैं तो झूठ, सच था, मैं बनाऊंगी, मतलब मैं नहीं बट जाहिद बनाएगा, मैं पैसे खाऊंगी, ये बनाएगा, पहले मैं बनाती थी, ये पैसे खाता था। ना ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे ज़्यादा पैसे खींचूंगा, बढ़िया है ये पैसे की, तुम्हें मैं पता लगने दूंगा बीबी कि कहाँ खर्चा हुआ रेस्टोरेंट में, ऐसे नहीं भागता मैं, समझ आई, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझा, मतलब हल्का सा बोलूँगा क्योंकि अभी पैसा लेना है, पैसा खींचना है, समझ आए। इसी ने कमेंट करा है इको फ्रेंडली A272 ने कि प्रिंसेस के लिए पूरे मुंबई में फिरनी नहीं मिल रही, चटोरी, इसको खाना और आराम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ मतलब मुझे ना, मतलब सोचो रोज़ सुबह उठती है और आज कुछ नया है, आज मुझे ये चाहिए जाहिद, अच्छा सही है ठीक है, मतलब पैसे देती हो तो ढूंढ दूंगा, वैसे मुझे तुमसे लेना देना है नहीं कुछ, बट क्योंकि बिकॉज यू गिव मी मिलियंस सो इट्स फाइन। सो यही चल रहा है। सो पूरे मुंबई में फिरनी ढूंढी जा रही थी बिकॉज प्रिंसेस जो है, प्रिंसेस शी वॉज फीलिंग डल एंड लो। भाभी का भी फेज आया था, इनका डल एंड लो खाने को लेके ही होता है, कभी मजाल सच में कुछ है मतलब तबीयत को लेके और दवाई ले लें, ओ भाई लो लग रहा है तुम डॉक्टर को दिखाओ, हैं जाओ, मतलब सच में आई रियली वांट टू आस्क देम कि जब इनको लो लगता है तो वो खाने से ही क्योर क्यों होता है, क्या कभी मन नहीं करता कि एक्चुअली में तबीयत का क्यों ये लो पना हो रहा है, इसको दिखाया जाए। ये बीपी लो, ये बीपी हाई, ये सिर्फ खाने से ठीक होता है, क्योर होता है, ये बात मैंने अब समझी इनके व्लॉग्स में। आम लोग दवाइयाँ लेके ठीक होते हैं। किसी ने लिखा है कि इनके नेबर्स हमेशा परेशान रहते होंगे, एक रेनोवेशन खत्म होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही, एक्चुअली मैं सच बोल रही हूँ कि इस टाइम पे इनके नेबर्स को चले जाना चाहिए अपने फ्लैट्स बेच के, बिकॉज ये कंटेंट बन चुका है इन लोगों के लिए। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस फॉर कंटेंट क्रिएशन, नॉट जेन्युइन रेनोवेशन, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई चाहता है पीस ऑफ माइंड, ये घर बेचिए। साहिबा का कोई भी फैन खरीद लेगा आसपास का घर,
है ना, बड़े लप्पू फैंस हैं इनके। तो जस्ट सेल दैट हाउस टू देयर फैन और डबल में बेचना और फिर अपनी ज़िंदगी जियो कहीं पे अच्छी जगह जाके, है ना। और इनके फैंस इनको परेशान करे रोज़ और मज़ा आ जाएगा। शालू आपी 1 सेल्फी, शालू आपी 1 स्माइली, शालू आपी 1 ऑटोग्राफ बट मेरे तो हाथ कांपते हैं ना खाना खाने से नहीं ऑटोग्राफ नहीं दे पाएंगी, नहीं लप्पू नहीं दे पाएगा। ये तो फिर भी लिख सकती है, इसकी राइटिंग मैंने देखी अच्छी है। लप्पू जनाब का थोड़ा मुश्किल है। तभी तो गाइस किरण सेल्फी देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कमेंट करा है, ये नया घर लेकर करेगी क्या? जिस घर में अभी काम चल रहा है उसमें 1 साल भी ठीक से नहीं रही। कंटेंट बनाना है ना, भूख कंटेंट बनाना है, इस वजह से। जी हाँ, यही बात है। तो अगर घर ले लिया, वैसे लग नहीं रहा है ये घर लेगी, प्रमोशन ज़्यादा लग रही है, बट अगर ले भी लिया तो क्या ही होगा, वहाँ पे भी कुछ रेनोवेशन स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे होगी, तो यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे। तो मतलब इनकी लाइफ का साइकिल यही है, कुछ और काम तो है नहीं। अगर बैठ के खाना और शॉपिंग करना काम है तो फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा बड़ी शॉपिंग कर ली, एक और घर ले लिया, और जब तक पैसा आ रहा है ये लेते रहेंगे, और जब पैसा आना रुक जाएगा, यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा, तो वहाँ जाके ही फुल स्टॉप लगेगा, वहाँ जाके ही इनके नेबर्स को चैन मिलेगा रेनोवेशन से। तब तक रेनोवेशन होती रहनी चाहिए फ्रेंड्स। फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, फरी बच्चों को खाना खिलाना है, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। फरी बच्चों को ठंड से बचाइए, सोसाइटी में लीजिए, उनको कपड़ों से ढकिए, जो भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में कीजिए, और साथ ही जरूरतमंदों में ब्लैंकेट बांटिए। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू आज की चाय। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।